Hello students, myself Anju Bhavani. I welcome you in PA Part 1 General English class. Our topic is the articles. हमने पहले की वीडियो में आर्टिकल्स को डिफाइन किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल एंड यूज ऑफ ए और एंड द हमने स्टार्ट कर रखा था यूज ऑफ द यूज कर रखा था। उसके हमने कुछ जो रूल्स थे वो लिखे थे। आज की वीडियो में हम इसके आगे के रूल्स को डिस्कस करेंगे। मेनली जो द होता है वो क्या है, किसी स्पेशल चीज़ के लिए यूज़ होता है, जिस चीज़ को हम जानते हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उसके साथ किसका यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ द। हम द का यूज़ देखेंगे कि द का यूज़ और कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले आपका जो देखेंगे कि जो नाउन होती है, जो संज्ञा होती है, नाउन सिर्फ प्रॉपर नाउन को छोड़कर, मतलब कि किसी का नाम वगैरह हो जिसके पूरा नाम वगैरह होता है उसको छोड़कर, प्रॉपर नाउन को छोड़कर नाउन हो, ठीक है, नाउन के बाद अगर रिलेटिव अगर जो मतलब कि नाउन हो, कोई नाउन है उसके बाद अगर जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, ये क्या होती है, रिलेटिव, मतलब कि क्या है, किसी न किसी के बीच में रिलेशन शो करते हैं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो तो नाउन से पहले द का यूज होगा। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का प्रॉपर नेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं इसका, मैन हु टॉट मी इंग्लिश, वह व्यक्ति जिसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, नाउन क्या है, मैन क्या है, नाउन है, और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो, मतलब कि हु, हुज, हुम, इनमें से कुछ भी हो, तो हम जो नाउन है उससे पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, द मैन हु टॉट मी इंग्लिश, वह आदमी जिसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। तो ये तो क्या था आपका आज की वीडियो का रूल नंबर 1। क्या रूल है कि अगर नाउन हो, लेकिन प्रॉपर नाउन को छोड़कर अगर नाउन हो और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हुज, हुम या हुम हो, हुज, हु और हुम हो, तो क्या होगा, नाउन से पहले द का यूज किया जाएगा। जैसे कि द मैन हु टॉट मी इंग्लिश, आदमी जिसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। इसके बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन, पहले तो हम देखते हैं सिंगुलर नाउन के साथ द का यूज होता है, लेकिन रूल नंबर 2 आपका क्या रहेगा, अगर कोई सिंगुलर नाउन है, अगर कोई सिंगुलर नाउन अपनी पूरी जाति के बारे में बताए, अपनी पूरी जाति की विशेषता बताए, तो किसका यूज होगा, द का यूज होगा। अगर कोई नाउन है, अगर कोई सिंगुलर एक वचन संज्ञा है, वो क्या करेगी, अपनी पूरी जाति की विशेषता बताएगी, तो किसका यूज होगा, द का यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम, डॉग
is a pet animal। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी? कुत्ता क्या है? एक डॉग इज पेट एनिमल्स। जो डॉग्स होते हैं, जो डॉग होते हैं वो क्या होते हैं? जो कुत्ते होते हैं वो पालतू पशु होते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया अगर कोई सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन, हम तो सोच लेते हैं ए आएगा, नहीं। क्या होगा? अगर वो पूरी जाति की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर क्या है? पूरी की पूरी जाति के बारे में बता रहा है कि जो कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? पेट एनिमल होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? द। यहाँ पर किसका यूज होगा? द का यूज होगा। अगर कोई सिंगुलर नाउन अपनी जाति के बारे में विशेषता बताती है तो द का यूज होता है। और इसके बाद हम देखें कि अगर कोई एडजेक्टिव, आपका रूल नंबर 3 क्या रहेगा? अगर कोई एडजेक्टिव क्या होते हैं? अगर कोई एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण, एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण। अगर कोई विशेषण सब्जेक्ट के रूप में काम आए, अगर कोई विशेषण सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो उसके साथ किसका यूज होगा? द का यूज होगा। मतलब कि वैसे तो एडजेक्टिव के साथ नहीं, मतलब कि नहीं आता होता था, लेकिन अगर एडजेक्टिव सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में काम कर सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में की तरह यूज हो तो किसका यूज होता है? द का यूज होता है। जैसे कि हम देखेंगे अब इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं हम? रिच हेल्प्स पुअर। अब यहाँ पे देखो रिच क्या है? अमीर। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता है, तो इसके पहले क्या हो रहा है? ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द रिच हेल्प्स द पुअर। द रिच हेल्प्स द पुअर। जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं? गरीबों की सहायता करते हैं। अब है अगला सेंटेंस क्या है? ब्लाइंड मैन आर ऑलवेज ऑनेस्ट। जो अंधे आदमी होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा ऑनेस्ट होते हैं, मतलब कि ईमानदार होते हैं। अब ये जो ब्लाइंड मैन है ये क्या है? इसकी एडजेक्टिव बता रहा है, ये इसकी एबिलिटी है, उसकी विशेषता है। तो ये यहाँ पे भी किसका यूज हो जाएगा? द का यूज हो जाएगा। तो ये हमारे स्टार्टिंग के 3 रूल्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद में अगले रूल्स हम डिस्कस करते हैं। अब आगे के रूल्स देखते हैं। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रूल नंबर 4, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है, तो किसका यूज? तो द यूज होगा। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो यूज हो रहा है तो द का यूज होएगा। जैसे कि राम इज प्लेइंग ऑन तबला।
जो राम है वो तबला बजा रहा है, तो यहाँ पर जो तबला है उससे पहले किसका यूज होगा? राम इज प्लेइंग ऑन द तबला। जो राम है वो क्या है? तबला बजा रहा है। जैसे एक और लिख देते हैं, शी इज नोइंग that how plays the flute। फ्लूट क्या होती है? बांसुरी। कि वह जानती है कि बांसुरी कैसे बजाते हैं। तो हाउ प्लेज द फ्लूट, तो अब इसके साथ किसका यूज हो गया? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हो तो द का यूज हुआ है। अब लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? अगर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज ना रहा हो, वह यूज में ना हो, मतलब कि ऐसे ही पड़ा है या साइड किसी को दे रहे हैं, यूज ना हो, तो ए या एन का यूज होगा। अगर उसको हम किसी को दे रहे हैं, जैसे कि शी गिफ्टेड मी गिटार। शी गिफ्टेड मी गिटार, क्या उसने मुझे गिटार गिफ्ट की थी? तो यहाँ पे गिफ्टेड मी, अब गिटार है वो इंस्ट्रूमेंट तो है, तो आप डायरेक्ट द का यूज नहीं करोगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो गिटार है वो बजाया नहीं जा रहा है, जबकि अगर किसी के यूज के लिए हो रहा है तो वह मुझे गिफ्ट कर रही है, ना कि बजा रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर हम क्या है, कॉन्सोनेंट और वोवल वाला जो अपना फॉर्मूला है वो लगाएंगे कि शी गिफ्टेड मी अ गिटार। इसी तरीके से अगर कोई फॉर्मूला नंबर 5 देखते हैं, या फॉर्मूला नंबर इसको 5 कर देते हैं, ये हमारा 6 हो जाएगा। कि फॉर्मूला नंबर 6 देखते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग है, अगर कोई बिल्डिंग किसी मेन पर्पस के लिए बनी है, अगर कोई बिल्डिंग किसी मेन पर्पस के लिए बनी है, मतलब कि किसी मेन उद्देश्य के लिए बनी है और वही उद्देश्य पूरा करती है, और उद्देश्य पूरा हो रहा है। पर्पस का मीन्स उद्देश्य होता है, और उद्देश्य पूरा हो रहा है, तो किसका यूज होगा? तो द यूज होगा। तो किसका यूज होगा? द यूज होगा। जैसे कि वी आर स्टडिंग इन स्कूल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी आर स्टडिंग इन द स्कूल। अब क्या है? स्टडी, मतलब जो स्कूल है, बिल्डिंग है, वो किसके लिए बनी है? स्टडी करने के लिए बनी है, और हम क्या कर रहे हैं? स्टडी ही कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग स्कूल, तो किसका यूज किया है हमने? द का यूज किया है। लेकिन अगर वह बिल्डिंग, अगर उद्देश्य पूरा न हो रहा हो, अगर उद्देश्य पूरा न हो रहा हो, तो मतलब जिस पर्पस के लिए वो बिल्डिंग बनी है, उस पर्पस को वो कंप्लीट ना करके किसी अदर के लिए यूज हो रही हो, न हो रहा हो, तो द नहीं आएगा। तो द नहीं आएगा। जैसे द टूरिस्ट केम टू स्कूल। अब यहाँ पे देखो, जो स्कूल है, जो टूरिस्ट है वो स्कूल आ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने नहीं आ रहे। और स्कूल किस लिए होता है?
स्टडी करने के लिए होता है, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम स्कूल का यूज करेंगे। तो ये हमारे आगे के हैं, आप ये नोट डाउन करो, फिर हम अगले जो आपके रूल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे के रूल्स देखते हैं कि अगर कोई ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर से पहले द आई, ऑर्डिनल नंबर जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे हो जाएगा रमेश stood and first in class, कि जो रमेश है वो क्लास में प्रथम आया था, तो क्या आ जाएगा should at the फर्स्ट क्लास, मतलब कि जो ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, ये जैसे स्पेलिंग्स आती है ना, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक्स्ट्रा जो भी आपके हैं ऑर्डिनल नंबर, उनसे पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, जो सुपरलेटिव डिग्री रहेगी, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी किसका यूज होगा, द यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री कैसे, जैसे कि हम डिग्री देखते हैं, आपको डिग्री पता है क्या होती है, जैसे कि कोई होता है गुड, बेटर, बेस्ट, किसी भी चीज की क्या होती है, तीन कंडीशन होती है, एक तो होती है ठीक ठाक, थोड़ी सी उससे अच्छी, और तीसरी होती है सबसे अच्छी। जो सबसे अच्छी होती है उसको क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। ये तो होती है नॉर्मल डिग्री, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और ये क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। मतलब कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले क्या आएगा, द यूज होगा, जैसे कि द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, मतलब कि सबसे छोटा, द नोबलेस्ट, होता है दो, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, मतलब कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ किसका यूज होगा, द का यूज होगा। अब जो जैसे कि किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो, इंस्टीट्यूशंस के नाम से पहले, के नाम मतलब कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके नाम से पहले द यूज होगा, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल, द यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल, द महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से अगर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो, अच्छे इंस्टीट्यूशन का नाम हो, तो उससे पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, सरकार के अंग, सरकार के अंगों के नाम से पहले, अंगों के नाम से पहले, मतलब कि हमारे जो सरकार है, हमारे डेमोक्रेसी में जिस जिसका नाम होता है उनके नाम से पहले किसका यूज होता है, द का यूज होता है, जैसे कि द आर्मी, नेक्स्ट द नेवी। तो ये क्या है, सरकार के अंग ही है आर्मी और नेवी, इनके नाम से पहले भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा। अब हम एक लास्ट करेंगे, शरीर के अंगों के नाम से पहले,
the body parts. बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट्स नहीं, इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ द का यूज, द का यूज कैसे होगा बॉडी पार्ट्स के साथ द का यूज? जैसे कि द राम कोट हर, एग्जाम्पल देखते हैं, राम कोट, कोट का मीन्स होता है पकड़ा, कोट हर विद, राम कोट हर बाय, बाय आर्म, कि राम ने उसको बाजू से पकड़ा। तो यहाँ पर जो राम है उसने पकड़ा है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आर्म से पहले द का यूज होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले द का यूज होता है। एक लास्ट आपका क्या लिखेंगे? जो पॉलिटिशियन ग्रुप होते हैं, जो राजनीतिक ग्रुप होते हैं, पॉलिटिक जो ग्रुप होते हैं, राजनीतिक ग्रुप से पहले, ग्रुप या पार्टी, पार्टी से पहले द का यूज, द का यूज, जैसे कि द कांग्रेस, द भाजपा या भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके से अगर किसी राजनीतिक दल का नाम हो तो उसके नाम से पहले क्या होता है? द का यूज होता है। एक लास्ट रहेगा, पक्का लास्ट है, किसी आविष्कार मतलब कि इन्वेंशन, आविष्कार के नाम से पहले, आविष्कार के नाम से पहले, जैसे कि आविष्कार मतलब इन्वेंशन होते हैं ना कोई जैसे कि ढूंढ लेता है, तो क्या करते हैं? वैन वॉज कार इन्वेंटेड, कि कार कब इन्वेंट हुई थी, तो कार आ जाएगा वैन वॉज द कार इन्वेंटेड। तो ये क्या है? हमारा आर्टिकल था यूज ऑफ द, और ये इसके रूल्स है। I hope you all understand what is the use of the and where it is used। ये कहाँ पर यूज होता है और कैसे यूज होता है, आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करते जाएं और साथ ही साथ इसको नोट्स बनाते जाएं, ताकि आप वापस इसको क्या है अच्छे से रीड आउट करें। और लिखने से क्या है, आपको ये रूल्स अच्छे से याद होंगे। आप 2-3 बार इसको रूल्स को रीड करोगे तो ये रूल्स आसानी से आपको समझ भी आएंगे और लर्न भी हो जाएंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। थैंक यू।